छोटे छोटे भगवान। लीजिए सरोजनी प्रीतम की ये कहानी सुनिए। पुलक को जब से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था, माँ बेचैन सी थी। हॉस्टल भेजने की बात सोचकर वो बेटे का मुंह ताकने लगी, जिसे कभी पल भर भी दूर न किया था। कैसे रहेगा? पुलक ने भी ये चिंता माँ के चेहरे पर और पिता की आंखों में पड़ रही थी। घबराहट उसे भी थी, पर उसके सभी मित्र इसी तरह से ही तो धीरे धीरे विदा हुए थे। और ऐसे में सामान बांधते देखकर माँ अनमनी हो गई और फिर ढेरों खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगी। बार बार यहाँ वहाँ से चीज़ें बटोर रही थी। लग रहा था पुलक पंछी जैसा ही है। अभी तक तो चोंच भी दाना चुगना न सीखा था। फुदक फुदक कर चलता, पंख होते हुए भी उड़ने की से घबराता रहा। छोटे छोटे कदम छलांग कैसे लगाएगा? उफ, उड़ना सीखा नहीं और ऊंची उड़ान कैसे भरेगा? उसका सामान बांधते बांधते बीच बीच में वो बार बार उसके सिर पर हाथ फेरती, तो कभी कहती, बस देख देख, तू बिल्कुल नहीं घबराना, सफलता तेरे चरण छूनेगी बेटा। अच्छा अच्छा माँ। पुलक की आंखों में नमी, स्वर में घबराहट, हड़बड़ी और जाने क्या मिला। कुछ कुछ मिला जुला सा, जिसे कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। और पिता को समझ नहीं आ रहा था किस काम की चिंता करें, पुलक की या उसकी अम्मा की। पुलक तो मित्रों में मस्त हो जाएगा, पर सीमा को संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। तभी सीमा जाने क्या छुपाकर पुलक के सामान में रखने लगी। दादी, नानी, मौसी सब कुछ न कुछ देकर वहाँ पर आ पहुँची थी। वो बेचारा हैरान था कि ये हो क्या रहा है। उसे विदा करते समय एक चाची, भाई, भतीजों का जमावड़ा होने लगा और किसी ने टोटका किया, दादी ने नज़र उतारी, बुआ ने प्रसाद देने को उसे तिलक लगाया, तो मौसी ने एकदम पुड़िया भभूत की उसके बैग में रख दी। पर उसकी अला बला दूर करके सुखद यात्रा की कामना के लिए सब कुछ इकट्ठा हो चुका था। पुलक को लग रहा था अभी अभी मोहल्ले के लोग भी आने लगेंगे, पर सचमुच जाने का समय आ गया था। उसके पिता उसे छोड़ने जा रहे थे। सबके हिलते हाथ देखकर उसने भीगी आंखों से सबको देखा और भीगी सी मुस्कान पे, उनकी भीगी मुस्कान में वो भी भीग गया। पिता ने पीठ पर हाथ फेरा और कहा, बहादुर बाप का बेटा है। पुलक ने पिता को गर्व से देखकर हंसकर कहा, हाँ बहादुर बाप। मैं भी बहादुर हो जाऊंगा। और उसे जहाज में बिठाकर उसे वो जहाज हॉस्टल में पटकाया। ठाठ ठार हॉस्टल, इतना बड़ा कमरा, अरे रे, सारी सुविधाओं से परिपूर्ण। सामान खोलना शुरू किया। अम्मा ने सबसे पहले कमरे में साईं बाबा की मूर्ति रखने को कहा था। उसने बैग से निकाल कर रख दी कि तभी घंटी बजी। दादी का फ़ोन था। तेरी जेब में गुरु नानक जी की फ़ोटो है, कमरे में लगा दे। नानी का फ़ोन, अरे अरे, तेरे कंप्यूटर वाले बैग में मैंने छुपाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति रख दी थी। और बुआ का फ़ोन, श्री राम सीता जी की छोटी सी मूर्ति फिर सामने रख लेना। सुना? मौसी की आवाज़ आई, हनुमान जी की मूर्ति तेरी किताबों में रख दी थी। हनुमान जी हर काम शुरू करने से पहले उनकी आवाज़ ज़रूर, उनको एक प्रार्थना करना, आँख जोड़कर जय बजरंग बली करना। और तभी चाची की आवाज़ आई, यानी कि चाची का फ़ोन आया, अरे अरे अरे, गणेश जी का तो तू भक्त है, अपने कमरे के प्रवेश द्वार में सजा दे बेटा। पुलक ने चटपट अपना बैग, बक्सा, किताबें सब टटोली और सारे भगवान खोलकर सामने बड़े प्यार से देखा। किसी के साथ दादी का आशीर्वाद था, अम्मा का प्यार भरा हाथ था, और मौसी की हंसी सबसे लिपटी हुई थी।
उसे एकदम लगा छोटे छोटे भगवान मंदिर गुरुद्वारा छोड़ छोड़ कर उसके पास आ बैठे हैं। उसने सबको करीने से सजा दिया था और उसे विश्वास एक नई ऊर्जा के साथ देने के लिए सबकी मुस्कुराहट भी साथ आ गई थी। मुस्कान, हंसी, आशा की ढेर सारी किरणों से उसके हॉस्टल का कमरा जगमगाने लगा था, क्योंकि सारे छोटे छोटे भगवान उस अंधेरे को बुहारने में जो लग गए थे।